नरगिस, लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार हैं? Nagis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Is there any dog inside the burger who is hot? That's a good question. Can we Google? You can Google. कुछ कुछ होता है बिंदु। मम्मी कैसे बैठे हुए जो शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु। इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दीदी, जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपसे प्यार हो गया। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। अच्छा देख लो, लड़कियों का मैचिंग नहीं भूलती हैं। देखो नरगिस अपने ब्लू वाले पहन के आई, सबने लाल पहने हुए हैं। You understood what he said? Yes, sir. What did he say? That I'm the only one with matching gloves. अंग्रेजी समझ में आई जो इन्होंने बोला? कुछ क्या बोला इन्होंने? This is silent. Total silent. मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसी है। नीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सास बन गई हैं, मसाबा की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आप अर्चना जी का मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। इनको 10 किलो काजू कतरी लगती है, सुबह से वेट कर रही है। सिर्फ 2 लीटर दूध और 12 केले खा के बोल रही हूँ कमजोरी से मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो आप ही का वेट कर रही थी ये। अच्छा देखो, ये फिल्म की शूटिंग जो ना अमेरिका में हुई है, अमेरिका पहुंचते ही अनुपम सर तो फुल बाइकर के साथ कूल कपड़े पहन के पूरी बाइक चला रहे हैं, और नीना जो है ज्यादातर सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। ये आपके कैरेक्टर की डिमांड थी या आपकी डिजाइनर मसाबा अपनी शादी के कपड़े बनाने में बिजी थी? नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल है, हाउस मेड है। अच्छा जी, हाँ। बस बात खत्म। नरगिस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। Thank you. ये इतनी स्टनिंग, एक्चुअली इनकी फोटो खींचते वक्त ना फोटोग्राफर जो अपनी फ्लैश बंद कर देते हैं। आपको पता है? अगर फोटोग्राफर दास दादा कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दादा, आपको देख के 2 बार एलईडी में टकरा गए आपको देख के। इतना इन्होंने बल्क में ऐसे ग्लैमर देखा नहीं। फिर उनको मैंने अपना मुंह दिखा के नॉर्मल किया। बैठी दास दादा, आप तो सीरियसली ले गए। नरगिस, आप 2 साल से यूएस में थी, तो आप इंतजार कर रही थी कि कपिल शर्मा शो से इनविटेशन आएगा तभी जाऊंगी इंडिया। Just for you. Oh, I thank came you, here just baby. for you. I came here just for couple. Yeah. ये आपने इनको बेबी क्यों बुलाया? और आपको बुलाऊं बेबी मैं? वो मतलब I didn't know, मेरे मुंह से निकल गया, कंट्रोल नहीं होता सर कभी-कभी। नरगिस, what is your character in this beautiful film, baby? अभी बेबी से बेब हो गया। एक पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल लिया। हाँ, पूरा हो गया। देखो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। नरगिस भी इंग्लिश में निकला। मेरी डेब्यू इंग्लिश हो गई यार। So नरगिस, what is your character in this movie? Sorry, I'm blushing. Oh yeah, what does blushing mean in Hindi? How do you say? वो आपसे पूछ रही कि आपको ब्लशिंग का मतलब पता है कि नहीं? मेरे को फ्लशिंग पता है, ब्लशिंग का Yeah, I know. Blushing, I mean with the... No, not that blush. Oh, It's a I mean different- like I feel from inside. pasina and heat. Oh, heat. So my character in this film Beautiful. is beautiful character. Yeah. Yes, she is. She's very beautiful. She's also very lovely. She's half Indian, she's half American, and she is the girlfriend of this lovely character. Believe it or not. शारिब हाशमी, आप कब से इमरान हाशमी हो गए? सर, कभी-कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। मुबारक हो मेरे भाई। एक गरीब को जब भला होता ना, दूसरा गरीब को बड़ी खुशी होती है। आइए। पाजी, वैसे जब मुझे पता चला था तो जैसे दास बाबू का हाल हुआ है ना, तो मुझे फोन पे न्यूज मिली थी, तो मैं भी ऐसे ही इधर से उधर टकरा रहा था यहाँ से। नहीं तो फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के झट से हाँ कर दी कि इमोशनल होके बोला कि अब क्या पैसे भी दोगे? मैं तो पैसे देने को भी तैयार था। जुगल सर के लिए एक बार ताली बजाएं, हमारे शो पे पहली बार आए हैं। हमने आपको इतना फिल्मों में देखा, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, इतने गोरे चिट्टे हैं आप, देखो आप। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मेरा डेब्यू है आपके शो पे, और बहुत स्वागत है सबसे मिलके, और थैंक यू। वेलकम सर। आपको पता है ये इतने गोरे चिट्टे ना, ये ताजमहल देखने जाते हैं ना, वहाँ पे 2 तरीके की फीस लगती है, एक इंडियन लोगों के लिए, एक फॉरेनर लोगों के लिए। इनको फॉरेनर वाला चार्ज कर देते हैं वो। उसके बाद में ये भोजपुरी बोल के डबल डिस्काउंट लेते हैं। अभी इनके मेकअप दादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्यों मेकअप करना है कि हो गया है। जैसे मेरा और शारिब भाई का उल्टा है, हमें देख के मेकअप मैन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 बार कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा है। हालांकि
जुगल सर, आपकी पहली फिल्म मासूम आई थिंक 83 में रिलीज हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले 40 इयर्स हो गए फिल्म के release से। तो ये आपने उसके लिए ऑडिशन दिया था कि मासूम चेहरा देख के मासूम में रख लिया आपको? नहीं, एक्चुअली मैं काफी टीवी कमर्शियल्स कर चुका था। अच्छा जी। तो एक टीवी कमर्शियल फेमस हो गया था दारा सिंह जी के साथ। अच्छा जी। तो वो देख के शेखर कपूर को लगा कि इस फिल्म में मुझे ये लड़का चाहिए था। ही केम एंड मेट माय फैमिली एंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कहानी सुनने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी। अच्छा। तो बोला क्यों? सिंह, ये फिल्म में लड़का रोता रहता है तो स्कूल में सब मुझे क्राई बेबी बुलाएंगे। तो और दूसरी फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह इन्होंने मेरे साथ की थी कर्मा में। जी जी जी, करेक्ट। अच्छा, वैसे अनुपम सर उम्र में इनसे बड़े हैं, लेकिन फिल्मों में ये बड़े हैं क्योंकि 84 में इनकी फिल्म आई सारांश, ये 83 में काम कर चुके थे। मेरे सीनियर हैं। नहीं, ये ऐसा मत कहिए। तो फिर आप अनुपम सर को सर बुलाते हैं या आपको सर बुलाते हैं? ये सर है, सर ही ठीक है। और मैंने इनको कितनी बार कहा, बट इसको बहुत सूट करता है ये Salt and है ना? Salt and वाइफ खुश है तो सब खुश है। वेरी गुड। आपकी वाइफ खुश है? सो हैप्पी। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। शारिफ भाई, आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं और हमारे ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। मतलब ये आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी तो कह रही थी, कहती शारिफ से पूछो मेरी वैनिटी किराए पे क्यों नहीं ले लेता ये। नहीं, मतलब शारिफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो Thank you आजकल so much, आप भाई। सिर्फ वही फिल्में पकड़ रहे हैं जो कपिल शर्मा शो में आती हैं? हाँ, ये मेरा कंडीशन होता है मेरे क्लॉज में कि भाई मैं अगर कपिल शर्मा में जा रहे हो तो बताओ। सर बीच बीच में हम अपनी मैं प्रमोशन करूंगा। ठोकते रहते But हैं। I must say that your show helps us really promote our film. और वो भी हंसते खेलते। Yes. It's a compulsory to come to your show. सर सेम फॉर अस। आप आते हो, आप इतने तरह कमाल कमाल के अदाकार, आपके किस्से कहानियां सुन के हमारा भी बन जाता है। 3 महीने के लिए बनाया था सर हमने, 10 साल हो गए। देखो आप, बीच बीच में कभी बंद भी हुआ तो हमारी खुद की हरकतों की वजह से, पब्लिक का उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी, हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे। बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया है। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर? मैं सच्ची बताऊं जी, एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टीफेसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से हाँ, अच्छा जी, वाह, मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ With the कुत्ते doggy. को ले। हाँ, night ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप। Cheers, मेरे को वॉडका ये बहुत चीयर्स पसंद है। गर्ल मतलब बीच बीच में चीयर्स करती रहती है। वॉट का बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वॉडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her in. I mean nowadays, हाँ. the winters in Mumbai हाँ. are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? Very good. देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays, I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार ली अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age.
आउट ऑफ हिज रेंज। His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में और कहाँ कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जोमैटो में, so in between whenever I am getting a chance I am putting my film in the promotion. Very good, as you should. वैसे अनुपम सर इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अर्जुन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होती है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी मतलब जिंदगी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं, मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर ये इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा जी। जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है, वैसे एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हट के दूर दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज, वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, ये मेरी सुरीली बन गई, आवाज। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ, आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. या Your friend, your best friend. या He's not here with us, but it's his best friend. यस, द डॉगी, यस। ओके। कैस्पर। Capsule. पग। हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में, फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए, हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने कैरेक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, that I don't know. Seriously, I don't know why we don't let you love I us have like dogs. leash. I have leash also. You have a Oh leash. my God! I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and Potty trained? I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो, तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank you. वो बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, नहीं हैज टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसको फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखा तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर, अब देखो, मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो मैं इधर आ गया। शर्मा जी सुनिए। हेलो। Oh my God! So, How how are you? handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir, You look बहुत- very beautiful. Thank you. Sir, थोड़ा you want to hear it again? जो No. सर ने बोला? नो, He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो, क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें।
वो जो घर में 2 बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए हैं, पहले उनको हटाओ, सफाई अपने आप हो जाएगी। वो मम्मी पापा है मेरे। मैंने नाम लिया। शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है, हम आपके हैं कौन, विवाह, तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे। उन्होंने please। शौकीन भी किए, उनसे ना सीखूं मैं कुछ। हम आपके यहाँ कौन से सीख लूं मैं? बीवी खड़ी है तुम्हारी सामने। तो किसने कहा है खड़ी? जाके अंदर बैठ जाओ। मैं ना सिर्फ ये, मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं। हाँ, इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे। हाँ सुनो, तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो, कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए। हाँ तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी है वो। तुम क्या करोगे फोटोज का? अरे एक जवान आदमी घर पे है, 4-5 लड़की आ रही, अलर्ट रहना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे। हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा, ये गिरोह है इनका। ऐसे बोलती है किट्टी का ग्रुप है, किट्टी का कोई ग्रुप नहीं है। 4-6 औरतें बैठती हैं, लोगों को मैसेज करती हैं कि आपका प्राइज निकला है, अभी ओटीपी आएगा, आप हमें बताइए। उनके पैसे निकालती हैं ये। नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम, इसको प्लीज। सीरियसली लीजिए, यही देश का बजट बना रही है ये। इनको लीजिए आप सीरियसली। देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ। तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है। हर साल बजट निकलता है, काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं। प्लीज कितनी बार बोला है, धीरे बोला करो यार, मम्मी पापा सुन लेंगे, बुरा लगेगा उन्हें। नहीं लगता उनको। मैंने देखा है। मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए। इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया, माँ बाप की जोड़ी ले आई। वो अंदर लेटे हुए हैं, माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है, बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ है। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? आप से मल्होत्रा है, आपने कोई मम्मी मम्मी नहीं हो, आप मिसेस ब्रिगेंजा हो। सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना? हाँ जी। कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा। बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन के आया आज? ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई। दामाद जी ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए। पता है उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी। मम्मी तुम 52 की हो चुकी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे 52 का पलट के देख, 25 की लगती हूँ। अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है, मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं, तू नहीं समझेगी। कुछ कुछ होता है बिंदु। इनको रोक, जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना, अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ। मैं बता रहा हूँ इनको रोक। अंदर 9 बच्चे हैं इनके। क्या बात कर माता पिता, हाँ जो बधाई मांगने वाले आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए, कहते थोड़ा गैप ले लो, ढोलकी बजा बजा हमारे हाथ तक गए। ये तो गैप ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, नीना जी की वो फिल्म है ना, वो बधाई हो, तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें। झूठ ना बोलो, कविता सुनाने का शौक लग गया। तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो। हाँ। मम्मी कैसे बैठे हुए तुम, मतलब मुझे शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु, थोड़ी बेशरम बन। अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी, वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी। हाँ उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ हैं? हाँ इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली खैर छोड़ो, अच्छा, फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा।
अरे बेटा, इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ, तेरी बातों से तो बड़ा सेंसेक्स में उछाल आ रहा है। देखो। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे। दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। Oh my God. मम्मी बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा तोड़ने चलो। नमस्ते। कैसा है शर्मा जी, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आप खराब करेंगे अब आके। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। मैडम हम कपड़ा धोते हैं, जुगल हंसराज जैसा धोते हैं। जुगल हंसराज जैसा मतलब? नहीं मतलब कि कपड़ा धो धो के इसमें इतना जो ग्लो और शाइन लेके आता है, एकदम इनके चेहरे का जैसा। इतना शाइनिंग आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा है। He's so white. आपको तो कोई ब्लैक मनी भी देता होगा, व्हाइट हो जाता होगा। my God. वैसे आपको सच बताएं, कपड़ा धोने का जो हमारा टैलेंट है, उसका पूरा क्रेडिट हम देंगे इन्हें। इन्हें क्यों? मैं क्यों? इन्हें मतलब इन्हें नहीं, इन हाथों को। इन हाथों को क्रेडिट देंगे, हम हाथ से धोते हैं। ऐसे खराब कपड़े धोती ना ये, खैर साहब। अच्छा। ये गुप्ता जी का पीछे इन्होंने पजामा धोया, 17 छेद किए इस औरत ने। हाँ तो हम करेंगे। जब पैसा मांगने जाते हैं, वो गुप्ता कितना उंगली करता है, उनका धोती में हमने उंगली कर दिया तो क्या गलत हो गया? अरे गुप्ता आदमी हम बता रहे हैं, सही नहीं है ये गुप्ता आदमी। खूबसूरत लड़के से घूम रहा होता है मोहल्ले में, ये ताड़ता है, छेड़ता है गुप्ता। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता है ना। हमको पता है क्या लगता है अनुपम खेर जी जी, जी जी। ये आदमी को ना हम पे क्रश है। इनको पता है इनके हाथ हम आ नहीं सकते, इसलिए ताने मारते हैं। वैसे हम बहुत अच्छा कपड़ा धोते हैं, हाथों में हमारे जादू है, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाएं आपको जादू, दिखाएं। दिखाइए। ए शर्मा जी, एक 500 रुपए का नोट होगा आपके पास? नहीं दीजिए, 500 का नोट होगा। ये लो। ए, हाय हाय। ये देख रहे हैं आप लोग? हाँ। 500 रुपए का नोट है? अभी देखिएगा। हाँ, आबरा का डाबरा, मौसी पहने घाघरा, पैसा गया आगरा। ये पैसा गया हमारी जेब में गया, ठीक है। बुप! अब देखिए ये पैसा इनकी जेब में आ गया है, कोट की जेब में देखिए आ गया। कोट में जेब ही नहीं है। पैंट का जेब आया है। 500 रुपया नहीं है। इतना वेब सीरीज करते हैं, इतना फिल्म करते हैं, 500 रुपया नहीं है। हम तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी देखिए 500 रुपया लेके घूमते हैं हम जेब में। ओ हेलो, ये 500 तो मेरा है। नहीं नहीं, आप वाला तो जादू करके हमने इनका जेब में डाल दिया ना। अब प्रॉमिस कीजिए इनको देंगे वापस इनका 500। आपके जेब में गया है। और नानी जी कैसी हैं? नानी जी नहीं, नीना जी। पता है हमें, तो बेटी का अभी शादी हुआ है। कब नानी, देखिए नानी तो बनेंगी ही ना बेटी। आपको सच पता है, मसाबा जी का जब शादी हुआ था, हम भी आने वाले थे। अच्छा। आने के वाले थे, हम तो पहुंच गए थे, गेट पे खड़े थे। लेकिन वहां पे हमको अचानक एक बात याद आया, जिसकी वजह से हमको घूम के वापस जाना पड़ा। क्या याद आया? कि हमको कोई इनवाइट ही नहीं किया था। तो हमने सोचा कि अंदर जाके मार खाएं, उससे अच्छा घर पे जाके दाल चावल खा लेते हैं। नरगिस जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? काइंड ऑफ। आप रॉक स्टार में थी ना, हमारे दादाजी भी रॉक स्टार हैं। वो कैसे रॉक स्टार? वो एक बार ऐसा पहाड़ी पे चढ़ के गए,
एक बड़ा सा रॉक उनके ऊपर गिर गया। अब वो स्टार बन के आसमान में चमक रहे हैं। हेलो अनुपम जी, हेलो नरगिस जी, हेलो जुगल जी, हेलो नीना जी, हेलो। हाशमी जी। ये पप्पी वाले और चुन्नी वाले हाशमी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं दे हम भी सकते हैं, लेकिन ले लो। दीदी हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं वापस मत लो, रहने दो। इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है, दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है ऐसा। दीदी जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओह वाह। शादीशुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो। जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है। ये जुगल नहीं है तो गूगल निकले। वो जो निकले निकले, तू निकल के कहाँ जा रही है? अरे दीदी, जैसे फिल्म में अनुपम जी इज जाइंग टू अमेरिका टू मीट रॉकी, हाँ? वैसे हम भी जाएंगे अमेरिका टू मीट जस्टिन बीबरवा। कितने बोले हैं, नाम भी ठीक से ले नहीं पा रही है। जस्टिन बीबरवा, पहला ठीक से सीख लो, उनका नाम जस्टिन बीबरवा नहीं है, उनका नाम है जस्टिन वाह बीबर। कुछ भी बोलती है। और ये ट्रॉली ब्रॉली यहाँ क्यों आ गए हैं? एयरपोर्ट जाना है तो। दीदी हम एयरपोर्ट गए थे, हम तो जहाज में भी बैठ गए थे, तभी मुझे आपकी याद आ गई। कैसी बहन, प्यारी बहन है हमारी। जहाज रुकेगा नहीं, चला जाएगा जहाज। नहीं दीदी, जहाज नहीं जाएगा। क्यों? हम जहाज के टायर के आगे ईंट रख के आए हैं। कितनी प्यारी है, जहाज के टायर के आगे ईंट लगाई तो जहाज नहीं जाएगा। एरोप्लेन है वो ऐसे चलता नहीं है, उड़ता है। उसको रोकना है तो आगे नहीं, ईंट को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बहुत पगली है। बाप रे। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है यूएसए के लिए? दीदी उतनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ 20 रुपए की इंग्लिश सीखी है हमने। 20 रुपए की इंग्लिश क्या होती है? 20 रुपीज। ट्रांसलेशन नहीं मांग रहे हैं। 20 रुपए की अंग्रेजी से नहीं चलेगा यूएसए में। बेकार का बात करती है। और वहां पे जाके खर्चा भी बहुत होता है यूएसए में, डॉलर में बहुत पैसा लगता है। पैसा है तेरे पास? अरे दीदी, जो आपने पुश्तैनी मटके में पैसा रखा था ना, वो सारा हम ले लिए। वो मटका हमने अपनी शादी के लिए रखा था। दीदी हमने सिर्फ पैसे लिए हैं, मटका अभी भी वही है, आप शादी कर सकती हैं। ऐसी बातें करती है। पैसा हमारा इसमें है, इसमें है ना पैसा, ये अब हमारे पास रहेगा। तू जा, अमेरिका कोई नहीं जा रहा है, जा। नहीं दीदी, हम अमेरिका जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमने जस्टिन बीबर के लिए शेर लिखा है। तो उसके लिए इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, मेहमान यहाँ पर भी बैठे हैं, तू शेर यहीं पे सुना दे। अरे दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, शेर में जस्टिन बीबर का नाम भी है ना। तो इसमें क्या है, वो नाम हटा के इनका नाम डाल दे और कह दे इन्हीं के लिए लिखा है, इनको क्या पता चले। ओके दीदी। जुगल जी, रात दिन एक करके हमने आपके लिए एक शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, दारू पीने से खराब होता है लीवर। यू आर माई फेवरेट जुगल हंसराज।
दीदी इन पे नहीं बना, अनुपम जी भी बनाती हूँ मैं। बनाओ बनाओ। अनुपम जी, दिन रात एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है। जी। अर्ज करती हूँ। इरशाद। दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। दीदी दोनों राइमिंग नहीं बनी, अब तो मैं यूएस जाऊंगी। नहीं, यूएस जाने का कोई जरूरत नहीं है, राइमिंग नहीं बनाना। क्या फेवरेट अनुपम खेर। दीदी यू आर सो इंटेलिजेंट। अर्ज किया है, जी इरशाद। दारू पीने से नहीं खराब होता है लीवर, खराब होता है पैर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। अरे बाप रे। राइम मिल गई दीदी, थैंक यू। शायरी का इसको बड़ा शौक है, बैठ के लिखती रहती है। जी, जी, thank you। हाँ, वेलकम वेलकम। ये शायरी अच्छी लिखती है, कभी कभार सच छोटा में कभी। thank you। हाँ, वेलकम वेलकम बोला ना, वेलकम वेलकम। ठीक है, शायरी लिखने का शौक है, हमको भी अच्छा लगता है कभी दीदी, कभी दिल इसके से साथ। thank you। अरे मानो ना, सुन लिया, वैसे बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बात खत्म कर ले थोड़ा। तो शायरी लिखती है, कभी कभी हम भी बगल में बैठते हैं और हम भी अपना दीदी, लिखते हैं। बहुत ज्यादा अरे सुन लिया ना, 2 मिनट बात करने दे। थैंक यू कहीं पीछे पड़ गई है। यू आर वेलकम। लिखती है कि हमको भी शौक है, हम कभी बैठते हैं इसके बगल में, हमारे दिमाग में अचानक से thank you, दीदी। चल इधर चल, चल तू इधर आ। अनुपम सर, ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि नीना जी आपको भजिया खिला के आपसे मदद मांग रही हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी ने आपको 10 रुपए का वड़ा पाव खिला के बोला हो कि देखिए हमारी फिल्म का बजट बड़ा कम है, आप कर लो, और फिल्म बाद में हिट हो गई हो, और फिर आप वड़ा पाव लेके गए हो और आपने कहा कि अपने वड़ा पाव वापस लो और मेरे पैसे दो। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। अब I've done about 534 फिल्म्स। अच्छा जी। और उसमें हाँ, और मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती के लिए की है, वड़ा पाव के लिए की है। अच्छा जी। और जो वादा करते हैं ना कि बाद में पैसे देंगे, वो कभी पैसे नहीं देते, ना अगला रोल देते हैं। ये बड़ी पते की बात है एक्चुअली। एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे कहा 1 दिन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अच्छा। तो मैंने अगली पिक्चर में मैं आपको ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं एक जेस्चर दिखाता हूँ इसको कि मैं क्या 1 दिन के पिक्चर के पैसे ले लूंगा 1 लाख रुपया। मैंने कहा क्योंकि नहीं लूंगा तो अगली पिक्चर में। उसने उसके बाद 7 फिल्में बनाई, मेरे से एक भी पिक्चर में काम नहीं करवाया। तो आपने फोन नहीं किया कि यार 7 फिल्में हो गई, बोलो 1 लाख तो दो। नहीं, उसके बाद पिछले 20 साल से उसने कोई फिल्म बनाई, मैं 534 पे हूँ। सर, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, एक प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने बोला कि एक फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगली फिल्म जो है वो बड़े अच्छे बजट पे बन रही है, तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा था पहले हम अगली फिल्म शुरू करते हैं। बट यू नो, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हम, किरण विद माय वाइफ नाउ वाज माय आवर बेस्ट फ्रेंड, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और सतीश कौशिक के पास। तो हम सोचते थे जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे तो हम किरण के घर जाते थे, उन्होंने कारमाइकल रोड रहती थी। अच्छा। और वहां पर जाते थे, बस में जाते थे, और वो अच्छा खाना वाना खिलाती थी और फिर कहती थी अब वापस कैसे जाओगे, तो हम कहते अब लेट हो गया, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो हमको 100 रुपया देती थी, फिर हम फिर बस से जाते थे वापस, और उस 100 रुपया से 1 हफ्ता निकालते थे। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ना प्रमोशन के दौरान मुंबई के डिब्बा वालों को खुद अपने हाथों से खाना परोस के खिलाया इन्होंने। नरगिस, जब आप खाना खिला रही थी उनको, उन्होंने खाया क्योंकि सामने फाखरी हो तो भाखरी पे किसका ध्यान जाता है? है ना? बट दे वर ऑल, मतलब वो मुंह ऐसा खाना खा रहे थे, अपने खुद डाल ही नहीं रहे थे मुंह में। पर नरगिस वैसे भी इतनी प्यारी ना, ये बंदा पेट भरा भी हो ना, पूछ ले आप खाएंगे, वो 2 रोटी वैसे भी ले लेगा। चलो ये है ना। Have you ever ate in a row in Pangat? You know what is Pangat? No, what's a Pangat? Pangat is kind of a line where multiple people are sitting in a row, and sometimes people are sitting behind your back also. Both the backs are touching each other. And eating. Yeah, you are eating and you are facing this side. They are eating and they are facing that side. And sometimes you eating and you can, क्या कहते हैं, घूरने को क्या कहते हैं दूसरे की प्लेट में? You can stare. You can stare at someone other's plate. Yeah. And if the other person is looking at somewhere else, you can pick his cucumber also. So, I mean, English के चक्कर में मैं
सवाल ही भूल गया। हमने बहुत किया है। नहीं, you were saying that has it ever happened that you have eaten in a pangat? Never. 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 But have you ever sat down on the floor and eaten? Yes. When? Many times. Like, I'm from New York. Sometimes we get a hot dog and we sit on the floor. If there's no bench. No, it's not that same thing. Not the same thing? Not No. the same thing at all. Nargis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Actually, I don't know. Is there any dog inside the burger which is hot? I mean, That's a good question. Can we Google? Yeah. You can Google. I can Google. Oh, that was a good one. You can Google. यार गाना बड़ा अच्छा गाते हैं जुगल सर। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ कुछ होता है का जो टाइटल था ना, वो इन्हीं के मन में आया था पहले। हाँ जी, वो एक्चुअली वो धुन, वो मुखड़ा, गाने का मुखड़ा। अच्छा जी। तो करण और मैं सब साथ में दोस्त थे, कॉलेज में साथ में थे। तो जब कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद वो स्क्रिप्ट लिख रहा था जी, तो उसको कोई फीडबैक चाहिए था और मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था। आई थिंक पापा कहते हैं आ चुकी थी। वो कंफ्यूज था कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखे। वन ऑप्शन वाज कुछ कुछ होता है। तो फिर जब मैं घर गया, खाना वाना खा के मैं सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये स्क्रिप्ट का ये स्टोरी मेरे दिमाग में फिर रही थी। तो अचानक एक धुन आ गई मेरे दिमाग में और कुछ बोल आ गया। तो मैं कुछ 1:30-2 बजे उठ के आई रिकॉर्डेड इट ऑन द डिक्टाफोन। और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए मिल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में सबके सामने गाना गा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। एनीवे, वो मैं गया वहाँ पे, गाना रिकॉर्ड भी हो गया और अभी तक। जुगल सर सुना दो फिर कुछ 2 लाइनें, जो भी आपका मन करे। एक्चुअली मैं जो बोल मेरे थे ओरिजिनली वो सुना देता हूँ। तो जुगल, तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तुम ऑथर हो, तुम बुक्स लिखते हो, और आप जेलस हो इस बात से? वो है, मल्टी टैलेंट होता है कईयों में। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते। मैं- कुछ प्रशंसा करके खुश भी हो जाते हैं। नहीं, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन कितना चमकते हैं ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अनार का जूस इनबिल्ड ही होगा, है ना? कितना लाल रंग के हैं। शादी के बाद आदमी ग्लो करने लगता। आप जब नहाने के बाद तौलिए से, ऐसा हमारे साथ तो उल्टा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमारे तो 2 कलर की होगी स्किन शादी के बाद। जुगल सर की वाइफ का नाम है जैस्मीन। ये यूएस में, जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी शादी हुई है। तो यूएस जब आपका जाते हैं तो आपका वीजा लगता है कि आप बोलते हैं कि जीजा का किस बात का वीजा? गोरे लोग। मैं जैस्मिन का नाम लेता हूँ और वो लोग बोलते हैं वेलकम सर। तो अच्छा, आप इतने क्यूट हैं, आपका नाम जुगल और इनकी वाइफ का नाम भी जैस्मिन। कितना क्यूट नाम है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ के नाम डाकुओं वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार ना इग्नोर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा था। हाँ। ओ, और हिंदुस्तान में किसी महिला का नाम है अर्चना पूरन सिंह। ऐसा लगता है किसी के घर में जाएंगी ना, पहले चाय नहीं लेंगी, बदला लेंगी ये। जुगल सर, आप इतने मासूम हैं, आपने कभी अपनी मासूमियत का फायदा उठाया कभी? बचपन में उठाता था। अच्छा जी। स्कूल में जब अच्छा जी। कभी होमवर्क नहीं किया मैंने या भूल गया तो मुझे पता था कि एक दो एक्सप्रेशन मासूम के लोगों को अच्छे लगते हैं और वो रोने लगते हैं। तो मैं ऐसा एक चेहरा बना के जाता था, मैम या सर मैं भूल गया और समथिंग, एंड दे वुड। बट बचपन में बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मासूम के टाइम पे भी 1-2 बार मैं कहीं छुप गया था और 3 घंटे लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पहाड़ से गिर तो नहीं गया जुगल। अरे बाप रे। इनसे नरगिस से पिक्चर का टाइटल बुलवाना जरा प्लीज। नरगिस, कैन यू प्लीज से इट योर टाइटल? Shiv Shastri Balboa. टेक 7। Shiv Shastri Balboa. Shastri. It's a tongue twister for me. SS ओके, Balboa. से लाला गोप गपंगम दास। Lala Gop Kampangam Das. Sorry. अच्छा, Sorry. ये वाला बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। Oot ki peet. ऊंट ऊंचा, ऊंट। ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची, ऊंट की पीठ की ऊंट की। बताने वाला ही। मैं थोड़ा नीना मैम, आप जो हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा आपने, बड़ा कमाल का पकड़ा है। आपको पहले से आती है हैदराबादी या आपको स्क्रिप्ट के साथ हैदराबाद हॉलीडे का पैकेज भी मिला था साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से? नहीं, हमारी जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थी वो हैदराबाद से थी। अच्छा जी। तो इसमें बहुत हैदराबादी नहीं यूज किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा यूज किया है तो फ्लेवर के लिए। मगर इन्होंने पूरी फिल्म में मेरा नाम ठीक से नहीं लिया है।
अच्छा, पूरी फिल्म में मुझे क्या बुलाती हो आप? शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। और पिक्चर के अंत शास्त्रा में जी। एक बड़ा अच्छा सीन है। पिक्चर में फाइनली मैं इनको भगा के, इनको मतलब जो इनको मकसद है वापस हिंदुस्तान आना चाहती है अपने ग्रैंड डॉटर को मिलने, फाइनली मैं लेके आ जाता हूँ। तो ये मुझसे पूछती हैं, शास्त्रा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती, मैं क्या कर सकती? एक बार मेरा नाम ठीक से ले लो। Nargis, sometimes you put some photographs on Instagram for your fans, right? Yes. And they write comments. Yes. अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं वक्त बॉडी भी अलग हो जाती है। Oh yeah. Please have a look. अर्चना जी, इसमें पानी डाल लेना, नीट ना पीना। अनुपम सर ने ये फोटो डाला है। मेरे प्यारे और अजीज सलमान खान, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें लंबी और स्वस्थ उम्र दे, तुम लोगों में खुशियां और प्यार बांटते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा पिक्चर है। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। अनुपम सर, ये सारे आशीर्वाद तो इनको मिलते ही रहते हैं, आप इनको शादी वाला आशीर्वाद दो। सलमान भाई ने जितना पैसा जीन्स रफू करवाने में लगाया है, इतने में तो नहीं ही आ जाती हैं? और दिखाइए। सलमान भाई से ये पूछ रहे हैं, आपके जैसे मेरे डोले कब बनेंगे? रिप्लाई में लिखा है, अनुपम सर डोले छोड़ो, आप छोले बना लो, वो जल्दी बन जाएंगे। डोले छोले। और दिखाइए। नीना जी ने फोटो डाला है, लाइट्स कैमरा एक्शन, वध इन सिनेमाज नाउ। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। नीना जी की आइसक्रीम गिर गई, अब संजय भाई डर रहे हैं कि कहीं ये उनकी ना मांग लें। नीना जी कह रही हैं, 50 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, 30 रुपए की डाई क्यों नहीं लगाते? और दिखाइए आगे। नीना मैम ने इनसे पता पूछा था, ये बोल रहे हैं चलो मैं घर तक छोड़कर आता हूँ। रिप्लाई है, नहीं भाई, ये आदमी को मैं जानता हूँ, ये पता बताने के बदले में कुल्फी मांगता है। और दिखाइए। लो जी, शारिफ भाई ने ये फोटो डाला है, बहुत अच्छा। मेहरबान, कदरदान, पहलवान, पेश है सलवार के साथ बनियान। कैसा लगा ये लुक पब्लिक? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर आप कुर्ता भी लेडीज वाला पहन लें तो हाईवे पे ट्रक वालों को लूट सकते हैं। इस लुक में आप सांडे का तेल भी बेच सकते हो, लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। मेरी वास्तव फिल्म की डीवीडी पे जब स्क्रैच आ गए थे, तब उसमें संजय दत्त भी ऐसे ही दिख रहे थे। और आगे दिखाइए। सर, कपड़े बदलने से पहले पीछे जाली वाली खिड़की पे पर्दा डाल लेना, वरना आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। मकान खाली, दुकान पे कब्जा या मंडप से दूल्हा उठवाने जैसे सामाजिक कार्य के लिए संपर्क करें। और दिखाइए। नरगिस ने फोटो डाला, when we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. Throw back, #legs. आगे एक बंदा है, इमेज डाला है, उसकी भी आंखें फटी हुई हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये दरबान वाली नौकरी मुझे भी करनी है, मैं 2500 महीना देने को भी तैयार हूं। ये लड़का पहले नाबालिग था, नरगिस के हाथ रखते ही इसकी मूछें आ गई। इस बंदे की सैलरी अब आए ना आए, बोनस इसको मिल चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले इस बंदे की फोटो पे कभी इतने लाइक्स नहीं आए होंगे। ये कहाँ की फोटो है नरगिस? I don't remember. It's old. और वो नहीं भूला होगा जिसके साथ की चाहिए। To ask that guy, yeah. कमाल। और दिखाइए। More. ये फोटो दिखा के ये आदमी अपने गांव का सरपंच भी बन सकता है। और दिखाइए अगली फोटो। अच्छा। जुगल जी ने फोटो डाला है, वीकेंड विद द इन-लॉज हैं। साथ में शेर की फोटो है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। आदमी शादीशुदा हो तो उसको ऐसे छोटे मोटे खतरों से डर नहीं लगता। लॉयन बी लाइक, भाई देखना जरा, पिछले 2 दिनों से दांत में कुछ फंसा हुआ है। इनसे किसी ने शेर पढ़ने को कहा था, अब ये शेर पढ़ रहे हैं। भाई या तो ये शेर नकली है या फिर आज इसका व्रत है। और दिखाइए। पिक्चर क्विज। दिस इज माई ऑफिस कैबिन। Actor prepares Mumbai. How many Anupam pics are in this pic? It's a tough one. Even I don't know the answer.
अरे वो सांबा अब आएगा रे ऊंट पहाड़ के नीचे, जय हो। एक तो आपके टेबल पे ही है, एक आपके पीछे लगी हुई है। अच्छा, वो वाली जो हजारों तस्वीरों को जोड़ के बनती है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कमरे में 3 अनुपम खेर हैं, सब इधर उधर देख रहे हैं, लगता है इनकी आपस में बोलचाल बंद है। लगता है इनके ऑफिस बॉय ने बिना बताए छुट्टी मार ली है, अब ये सोच रहे हैं यहाँ भी चाय मुझे बनानी पड़ेगी। और आगे दिखाइए। जितने फोटोज इन्होंने खुद के ऑफिस में लगाए हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं फोन पे वॉलपेपर भी इन्होंने खुद का लगाया होगा। बहुत अच्छी बात है। That's true. क्या बात है, दिखाइए कैमरा में। लो जी, जिस भी भाई साहब ने कमेंट किया है, और दिखाइए। नीना जी ने फोटो डाला है। नीना, ये किसकी कटिंग कर रही हैं आप? किसकी कटिंग नहीं, बालों की कटिंग कर रही हो। पति देव। अच्छा, रिटर्न फेवर, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो आप कटिंग कर देती हैं हस्बैंड की? कोविड के टाइम की है। अच्छा अच्छा। हाँ। आइए दिखाइए कमेंट्स। फ्री में धनिया मिलता है, फिर मिर्ची मिलती है। पानी पूरी खाओ तो सूखी पपड़ी मिलती है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, ये ग्राहक का अधिकार है। नीना जी बोल रही हैं, डरो मत, मैं गार्डन में घास काट के आई हूं, बाल भी बराबर काटूंगी। मेरी बीवी की जुबान कैंची की तरह चलती है, वो मुंह से भी बाल काट सकती है। बहुत अच्छा। और दिखाइए। शारिफ भाई ने फोटो डाला है, ये सुपर लॉन्ग रोड ट्रिप। सुपर लॉन्ग ट्रिप दोस्तों के साथ, फर्स्ट टाइम, बिलीव इट और नॉट। आइए देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस हालत में भी कोई लड़की इनसे लिफ्ट मांग ले तो ये उसके लिए भी गाड़ी पे जगह बना लेंगे। ऑलवेज। इस हालत में अगर ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ ले तो आधा घंटा तो इनको चाबी ढूंढने में लग जाएगा। और दिखाइए। ऐसे लोग किसी गली में घुस जाए तो यू टर्न नहीं ले सकते। ऐसे ही लोग होते हैं जो 4 लोगों के राशन कार्ड पे सामान उठा लेते हैं। और दिखाइए। नरगिस, फार्मर मार्केट, गेट योर हेल्दी ऑन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप भी सब्जी खरीदती हैं, मैं भी खरीदता हूं, हमारे बीच कुछ हो सकता है? अबे वो खाने के लिए खरीदती हैं और तू आगे बेचने के लिए। मैडम बस आप दुकान वाले को भैया मत बोलना, बाकी जो आपको चाहिए वो आपको फ्री दे देगा। और दिखाइए। आप गाजर लेके घर चलो, मैं दूध लेके आता हूं, साथ में हलवा बनाते हैं। इसने कमेंट लिखा, तुम तेल लेके घर जाओ, मैं लठ लेकर आता हूं। जो गाजर ले सकती है वो दूध भी ले सकती है, तू उसका हलवा क्यों खराब कर रहा है? देखो, पीपल आर फाइटिंग फॉर यू नरगिस। अरे बाप रे। और दिखाइए। लो जी, जुगल हंसराज जी ने फोटो डाला। हाउ टू डू इंटरव्यूज व्हेन यू हैव एन एनर्जेटिक टोडलर एट होम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनको कोई ऐसा वैसा कॉल आया है जो ये घर में भाभी जी के सामने अटेंड नहीं कर सकते थे। मेरी पोल खुल रही है। नई नई गर्लफ्रेंड के चक्कर में आदमी ऐसे ही होश खो देता है, उसको पता ही नहीं चलता बारिश कब बंद हो गई। और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। अच्छा, इस फिल्म में अनुपम सर का एक डायलॉग है कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूं, जिंदगी से नहीं। आप सब भाई बंधुओं में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल के रोका गया कि नहीं ये आपकी उम्र नहीं है, या जो भी कोई भी उम्र के वर्ग के व्यक्ति आप वहां पे अपना, जिनको भी टीवी पे आने का शौक है, अपना। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, क्या हाल है? फाइन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है। जी सर। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं एक पेंट कंपनी में प्रोडक्शन हेड हूँ। अच्छा जी। तो मेरे 3-4 जूनियर एक साथ मेरे केबिन में आए और बोलने लगे कि नेक्स्ट मंथ छुट्टी चाहिए। तो मैं बोला क्यों चाहिए छुट्टी? तो बोला मैं MBA का एग्जाम देना चाहता हूँ तो उसलिए चाहिए। मैंने बोला कहाँ अप्लाई कर रहे हो? मैं भी चाहता हूँ कि MBA में कर लूँ। तो वो हंसने लगे थोड़ा सा, बोला सर इस उम्र में नहीं होगा। हमने क्यों? कि आपकी स्पीड नहीं है। अरे हमने कहा मेरी स्पीड इनको कैसे स्पीड के भाग भाग के करनी होती है MBA, क्या मतलब? फिर मैंने पूछा स्पीड का मतलब क्या है? तो बोला कि ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है, आपको कंप्यूटर में करना होगा। थोड़ा मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, उनको लगा ऐसा। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं मैं करता हूँ कोशिश। फिर मैं घर आया, मैंने वाइफ को बताया, मेरी वाइफ कोमल, मैंने इनको बताया कि मैं MBA करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी देर तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रही।
पहली बार इतना हाँ इतना साइलेंट मैंने कभी नहीं देखा था इनको। इन्होंने बोलना शुरू किया, बच्चों को कराओ MBA, बच्चों को पढ़ाने की सोचो, आप तो अपना भूल ही जाओ। एक मेरे फ्रेंड आए हुए, उन्होंने भी मेरे को मना किया था, अतुल जी, तो इन्होंने मना किया, लेकिन मैंने हाँ तो ऐसे करो जैसे अप्रिशिएट किया उन्होंने, कहते हम ही ने मना किया था, हमने मना किया था। अच्छा, मैंने MBA किया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, और मैंने देखा रिजल्ट जाके देखा तो मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो नेक्स्ट जो मतलब डे आया, मैं ऑफिस में मैं जब पहुंचा तो देखा कि थोड़ा सा सर ऐसे लटका करके वो चारों फेल हो गए थे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु अपने विचार पेश करना। जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो मैम, हाय एवरीवन। मेरा नाम रेशमा है, मैं US से आई हूँ। रेशमा जी। मेरे हस्बैंड नमस्कार सर। और मेरे भाई भाभी के साथ मैं US से आई हूँ। अच्छा, वैसे नहीं आने देते, भाई भाभी को लाना पड़ता है साथ में, क्योंकि इस बार आप नहीं आए US में, आपका आ रहे हैं, हम आ रहे हैं जून मुझे में। पता चला। हम सब आपके बहुत बड़े फैन है Thank you, US ma'am, में, शुक्रिया, बहुत बड़े शुक्रिया। फैन है। तो मुझे बचपन से घर में गाना गाने का बहुत शौक। मुझे लगा बचपन से आपका शो देखती हूँ, ये कह रहे हैं। नहीं, बचपन से गाना गाने का बहुत शौक था, अच्छा जी। नाचने का, लेकिन मेरे पापा नहीं अलाउ करते थे। अच्छा जी। और मैं 19 साल की हुई, मेरी इनसे शादी हो गई। अच्छा जी। मैंने सोचा कि मनीला फिलीपींस का लड़का है, मुझे तो वहाँ बहुत गाने को मिलेगा, यस। बट वहाँ सब उल्टा हो गया। इन्होंने भी मुझे गाना नहीं गाने दिया, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी, बिजनेस में हो गए। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मैं खुल के जीना चाहती हूँ, अपने लिए गाना गाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिस्को पॉप सिंगर नहीं कर सकती। तो अचानक मैंने मोड़ लिया, भजन सत्संग, और उसमें मोड़ ले लिया। अच्छा और जी। मैं इतनी फेमस हो गई कि मुझे अभी सब बुलाते हैं कि आके यहाँ भजन सुनाओ। वाह 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 वाह। भाई साहब से पूछना चाहूंगा, ये मना क्यों करते थे आपको गाना गाने के लिए? मैं मना इसलिए करता था, मैं समझा था कोई ये आवाज ऐसे निकालेगी जिससे मैं डर नहीं जाऊं सुन के। नहीं, एक बार सुन तो लेते आप। अब ये सुन गाती है, मैं नाचता हूँ। अरे तो आपके लिए 2 लाइन लिखी है। जी जी। बारी वरसी खटन गया, निखट खट के ले आंदा केले, हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले, हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले, हो प्यारे सबर करो। हो आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल, हो सबै चवायो, हो जेको चोको झूलेलाल, तेंजा सीधा बेड़ा, हो लाल झूलेलाल, 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 लाल झूलेलाल, झूलेलाल, झूलेलाल। वाह जी वाह। थैंक यू कपिल जी। शुक्रिया शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो कपिल सर। सर माय नेम इज सौरभ विश्वकर्मा, मैं MP जबलपुर से हूँ सर। जबलपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। हाथ में क्या, कोई टूटने वाली चीज है शीशे की? सर हुआ तो हाथ नहीं कहा। अच्छा, मैंने एक्चुअली क्या है सर, मैं जो आपने बात की ना सर एज की, हाँ जी, तो एज को लेके और रोक टोक को लेके, तो सर मुझे मेरे घर वाले कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं उन्होंने। अच्छा जी। मैं अपने जीवन में मतलब गिल्ली डंडा, कंचे और टेनिस, फुटबॉल जो भी खेलता था, मैं सारी चीजों से इंस्पायर हुआ, और इंस्पायर होकर मैंने एक नई टैलेंट सीखा सर। क्या? लाइव रैप करना। लाइव रैप करना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड यार। तो मैं एंड प्रेजेंट आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे उस पर तुरंत लाइव रैप करता हूँ। शिव शास्त्री बैलबोआ पे करो तुरंत। शिव शास्त्री बैलबोआ। हाँ। वो सारे जैसे खिलाफ नहीं, वो आज मेरे साथ नहीं, मैं वक्त से भी पूछता ये मेरे हालात नहीं, मैं कर चुका वो काम है ऐसे बॉक्सिंग के दौर पे, नजर हटी नहीं तेरे आते से शोर पे, अभी आवाज मेरी जिंदगी के पास हो, खिलाफ हो ये सारी बात मेरे साथ हो, मैं सोचता था कि ये देख मेरे साथ, बातचीत बंद, बातचीत का भी ध्यान, आज शिव शास्त्री भी कहते बॉल वो, मैं भी खेले तेरे बॉक्सिंग सारे अल्फाज, सारा दिन भी दिखाने का तो बोले पब्लिक साथ, बॉम्बे 70 वाली गली कौन कौन पास में, डिमांड है ये जारी, डिमांड सब पे तेज है, बोले मेरे पास मेरा बंदा एक्सप्रेस है, ये बोल को छोड़े लड़ने का क्या, छोड़े बोल को आज लड़ने का क्या, डर से ना डरेंगे, देखा खुल के हम लड़ेंगे, सारी जिंदगी को जीत लेंगे, मौज पे पड़ेंगे, ये कामयाबी साथ में मेरे तो हम चलेंगे, ये डर की बात फिर कभी ये सामने करेंगे ना तो काम है, आज बॉम्बे 70 लिखता ये नाम है, आज गली में नहीं तो सीधा शहर में,
बॉम्बे में बचाया पूरा पैर में वो तो बोलता कपिल भाई मजाक मस्ती है छोटे चलेगा ये सिर्फ कपिल शर्मा के शहर में बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या हिंदुस्तान में क्या टैलेंट है, मानना बहुत पड़ेगा। बहुत कमाल का टैलेंट है यार आपका, बहुत बढ़िया ब्रदर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.